Hi, I am Sirajuddin Ansari. Welcome to Progress Computer Institute of Education, सिकंदरपुर बलिया। जैसा कि हम लोग क्लास 1 में वर्डपैड के बारे में हम लोग कुछ जानकारी लिए थे, जो उसमें ये सीखा गया कि वर्डपैड क्या है, किस तरह से काम करता है और नोटपैड से बेहतर क्यों रहा, ये उसमें क्या क्या काम हम कर पाएंगे जो नोटपैड में हम नहीं कर सके। आज हम क्लास 2 में फाइल मेनू के अंदर दिए गए सारे ऑप्शंस के बारे में हम अपने इस नॉलेज को प्राप्त करेंगे। तो चलें स्टूडेंट्स, सबसे पहले वर्डपैड को खोलने के लिए विंडो आर करते हैं और यहाँ पर टाइप कर देते हैं वर्डपैड। तो आपको इस तरीके से इंटरफेस इसका खुल जाता है, जिसमें आपको यहाँ पर कुछ भी काम करना होता है। जैसे आपको कोई फाइल्स लिखनी है, जैसे फाइल मेनू के बारे में ही आपको कुछ लिखना है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसे न्यू के बारे में हमें कुछ लिखना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं। उसमें अंदर दिए गए सारे ऑप्शंस के बारे में हम जान सकते हैं, जिसका फाइल मेनू का शॉर्टकट Alt प्लस F होता है, जो कि यहाँ शॉर्टकट से भी खोले जा सकते हैं और हम फाइल मेनू पे क्लिक करके भी खोल सकते हैं। इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि सेम नोटपैड की तरह है। जो नोटपैड में हम लोगों ने जो ऑप्शंस के बारे में सीखा, सेम वही ऑप्शन अब आपके हर सॉफ्टवेयर में यूज होते हैं। जैसे कि न्यू का मतलब, जैसे हम लोगों ने अगले नोटपैड में सीखा था कि न्यू का मतलब होता है कि एक नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए, जिसका शॉर्टकट CTRL-N होता है। तो हम यहाँ से भी न्यू डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। ओपन का मतलब होता है कि आप जो डॉक्यूमेंट सेव करते हो कंप्यूटर में, उसको हम यहाँ से उस डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट CTRL-O होता है। सेव का मतलब होता है कि जैसे आप कोई नया डॉक्यूमेंट्स पे जो काम कर रहे हो, उसको अपने कंप्यूटर में कोई भी नाम देकर आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें ऑफिस वर्क के नाम से कोई फाइल डॉक्यूमेंट सेव करनी है, तो हम यहाँ पर ऑफिस वर्क लिख कर जब भी दे दिए, और कहाँ सेव करना है ये जगह होती है। तो मैं आज आपको बता दूं कि कंप्यूटर में ऐसे कुछ जगह होते हैं जहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट सेव नहीं किए जाते हैं। जैसे में डेस्कटॉप से लेकर और C ड्राइव तक अपने किसी भी तरह के इम्पोर्टेंट बैकअप्स को नहीं रखे जाते हैं, क्योंकि अगर आप रख देते हैं, सिस्टम कभी करप्ट होता है, उसको आप फॉर्मेट मारेंगे तो वो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ तक कि क्लीन कर देता है। इसीलिए हम अपने सारे इम्पोर्टेंट्स D में रख दें, E में रख दें, या अदर ड्राइव में भी रख सकते हैं, या पेन ड्राइव में भी रख सकते हैं। ये चीज़ें हो गई। हम अभी फ़िलहाल में अभी यहाँ क्या रखते हैं, डेस्कटॉप पे मैंने इसको रख दिया। तो आपको ये नाम से आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आपने ऑफिस वर्क 22 के नाम से एक डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं। अगर इस फाइल को हमें यहाँ से, इसको हम यहाँ से न्यू ले लेते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट, और ओपन यहाँ से हम अपनी फाइल्स को यहाँ से दोबारा उसे ऑन कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ये हमारा मिल गया ऑफिस वर्क 22। यहाँ मैंने क्लिक कर दिया। सेव एज का मतलब होता है इसी डॉक्यूमेंट्स को आप कई जगह, कई ड्राइव में, कई नामों से आप सेव करके रख सकते हैं, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग नामों से। इसमें प्रिंट में दिया है, प्रिंट का मतलब होता है प्रिंट देना। जैसे कैसे प्रिंट देते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं, क्लिक करने पर आपका प्रिंटर यहाँ पर इंस्टॉल होता हुआ आपको शो होता हुआ दिखाई देगा जब आप इंस्टॉल करेंगे तब। उसके बाद यहाँ पर टोटल पेजेस जो होती हैं 1 से लेकर 65,535 तक इसमें होती हैं। आप इस डॉक्यूमेंट का कितनी कॉपीज़ निकालना चाहते हैं, यहाँ पर आप
4 या 5 जो भी कुछ है यहाँ पर आप देकर निकाल सकते हैं। उसके बाद प्रेफरेंस में चले जाते हैं। प्रेफरेंस में होता है कुछ, जैसे आपने फाइल्स का साइज़ नहीं चेंज किया तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। लंबा निकालना है मतलब पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, मतलब लंबा या चौड़ा। उसके बाद इसको आप कलर में देना चाहते हो कि नहीं कलर में देना चाहते हो, ग्रे स्केल मतलब ब्लैक एंड वाइट देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। उसके बाद सिंपली यहाँ ओके करेंगे। जो आपने यहाँ पे प्रेफरेंस में सेटिंग की वो सेटिंग हो गई और यहाँ पर आप सिंपली प्रिंट का यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अभी हम प्रिंट नहीं देते हैं। यहाँ पर बात करते हैं क्विक प्रिंट की। क्विक प्रिंट का मतलब होता है कि आप तुरंत उस फाइल को बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग के थ्रू आप जो है इसको आप निकाल सकते हैं प्रिंट। यहाँ पर आते हैं प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है कि जो आपने यहाँ पर फाइल प्रिंट देने से पहले आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा प्रिंट निकल सकता है। उसके बाद इसमें दिया हुआ है पेज सेटअप। पेज सेटअप पे यहाँ क्लिक करेंगे। पेज सेटअप में यहाँ पर तमाम आपके पेज की सेटिंग दी जाती है। जैसे साइज़ में यहाँ दिया हुआ है, जैसे लेटर दिया हुआ है तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट होता है। यहाँ पर आप लीगल या A4 का यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है पोर्ट्रेट दिया हुआ है और लैंडस्केप मतलब चौड़ा या लंबा इस पेज को आप कर सकते हैं। उसके बाद मार्जिंग्स देता है। मार्जिंग्स में आप अपना लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम की मार्जिंग अपने अनुसार अपने पेज पर सेट कर सकते हैं। फिर चलते हैं दोबारा फाइल मेनू में। फाइल मेनू में यहाँ पे दिया हुआ है सेंड इन ईमेल। सेंड इन ईमेल में आप कोई भी मैसेज या जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने बनाया है उसे आप किसी दूर बैठे व्यक्ति के पास आप मेल कर सकते हैं नेट के थ्रू। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है इसी में अबाउट मतलब होती है इसकी जानकारी नोटपैड की वर्डपैड की लेना। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है एग्जिट का मतलब होता है इस वर्डपैड से बाहर आना। उसके बाद इसमें दिया हुआ है रिसेंट डॉक्यूमेंट। रिसेंट डॉक्यूमेंट का मतलब होता है जो भी आप डॉक्यूमेंट सेव करते हो आप ओपन से ना खोलकर डायरेक्ट आप इस रिसेंट से आप इस को ओपन तुरंत कर सकते हैं। तुरंत सेव की गई फाइलों को यहाँ से भी ओपन किया जा सकता है। तो माय ऑल स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हम लोगों ने आज वर्डपैड क्लास 2 में फाइल मेनूज के बारे में हम लोगों ने पूरी नॉलेज ली, एक एक ऑप्शन की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। यहीं से वर्डपैड के यहाँ से क्लासेस ख़त्म होते हैं। क्लास 3 में हम होम मेनू के बारे में जानकारियाँ लेंगे। धन्यवाद।